हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भी डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 5 यूनिट्स on negative direction of y-axis and makes an angle of 120 degree with the positive direction of x-axis। मतलब एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो y-axis के नेगेटिव डायरेक्शन में 5 यूनिट्स का इंटरसेप्ट कट कर रहा है। मतलब y इंटरसेप्ट है -5 और ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis से 120 डिग्री एंगल बना रहा है। तो देखिए, जब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 120 डिग्री एंगल बना रहा है तो इसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं ना। तो इसका स्लोप हो जाएगा, इसका स्लोप होगा tan 120 डिग्री। तो tan 120 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा -√3। तो स्लोप मिल गया इसका -√3 स्लोप मिला और इसका y इंटरसेप्ट गिवन है -5, क्योंकि y इंटरसेप्ट है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में 5 यूनिट्स। तो y इंटरसेप्ट हो जाएगा -5। तो जब y इंटरसेप्ट -5 होगा तो पॉइंट क्या होगा? पॉइंट होगा 0, -5, क्योंकि y में नेगेटिव में ना 5 यूनिट, तो पॉइंट होगा 0, -5। ये हो जाएगा स्लोप। तो स्लोप मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं। तो y माइनस ऑफ -5 मीन्स y + 5 इक्वल टू स्लोप -√3 और x -0। ये किस फॉर्म का इक्वेशन लिख दिए? स्लोप पॉइंट फॉर्म का। ये स्लोप है, ये पॉइंट है। तो यहाँ से y + 5 इक्वल टू -√3x। तो इसका मतलब √3x + y + 5 इक्वल टू 0 आ गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, इतना ही था इसमें। इस क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच कट्स ऑफ एन y इंटरसेप्ट ऑफ 2। y इंटरसेप्ट 2 है एंड इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, -2 एंड 3, 4। और ये दो पॉइंट से जो लाइन ज्वाइनिंग हो रहा है उसके पैरेलल है और y इंटरसेप्ट है 2। तो जब y इंटरसेप्ट 2 है तो y एक्सिस पर पॉइंट कितना होगा? 0, 2 ना, क्योंकि y इंटरसेप्ट 2 है तो पॉइंट होगा 0, 2। और ये लाइन, ये दोनों पॉइंट से जो लाइन बन रहा है उसके पैरेलल है। तो जब भी कोई दो लाइन पैरेलल होता है तो क्या कंडीशन बताए थे कि दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो ये जो दो पॉइंट फॉर्म मिला हुआ है, दो गो पॉइंट मिला हुआ है, ये दो पॉइंट से स्लोप फाइंड कर सकते हैं। और अगर लाइन उसके पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो हम लोग स्लोप फाइंड करेंगे तो स्लोप हो जाएगा y2 - y1 मीन्स 4 - -2, 4 + 2 बाई x2 - x1, 3 - 5, ये होगा 6 बाई -2 मीन्स -3। तो स्लोप मिल गया। तो अगर लाइन इसके पैरेलल है तो उस लाइन का स्लोप कितना होगा? सेम होगा इसके, क्योंकि दो लाइन अगर पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है। तो स्लोप हो जाएगा -3। और ये पॉइंट है, क्योंकि y इंटरसेप्ट 2 गिवन है तो पॉइंट होगा 0, 2। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं y - 2 इक्वल टू स्लोप m x - 0, क्योंकि ये पॉइंट 0 है। तो y - 2 इक्वल टू -3x। तो इक्वेशन आ जाएगा 3x + y - 2 इक्वल टू 0। यही है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? इस क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स A, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स A ऑफ द ट्रायंगल ABC हुज वर्टिसेस आर। A है 2, 5, B है -4, 9 एंड C है -2, -1। ये एक ट्रायंगल है ABC। इस ट्रायंगल में A से जो मीडियन आएगा उसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बना लेते हैं। कोई भी ट्रायंगल होगा तो ये A है, ये B है, ये C है। A का कोऑर्डिनेट है 2, 5, B का कोऑर्डिनेट है -4, 9, C का कोऑर्डिनेट है -2, -1। ये ट्रायंगल है।
तो ए से जो मीडियन आएगा उसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो मीडियन मतलब ए से एक ऐसा लाइन जो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये जो पॉइंट होगा ये बी और सी का मिड पॉइंट होगा। तो इस AD का इक्वेशन फाइंड करना है। तो AD का इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक पॉइंट तो A गिवन है, दूसरा पॉइंट अगर D मिल जाएगा तो इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। और D क्या होता है, B और C का मिड पॉइंट, क्योंकि AD मीडियन है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के D का कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। तो D का कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट का फार्मूला, मिड पॉइंट क्या होता है, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। तो -4 प्लस -2 -6/2, तो ये हो जाएगा -3 एंड 9 -1/2 8/2 4। तो D का कोऑर्डिनेट आ गया -3, 4। तो ये दो पॉइंट मिल गया AD पर, तो इसका इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ना AD का स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ AD। तो ये होगा 5 - 4 y2 - y1 बाई x2 - x1 2 - -3। ओके, ये होगा 1/5। तो AD का स्लोप मिल गया। अब AD का स्लोप मिला तो AD का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं ना। तो AD का इक्वेशन y - y1 मीन्स 5 इक्वल टू m जो 1/5 है, एंड x - x1 मतलब x - 2। 5 से इंटू करेंगे तो 5y - 25 इक्वल टू x - 2। सो x - 5y प्लस 23 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा इक्वेशन ऑफ AD, मतलब इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स A। तो इस क्वेश्चन में द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ए लाइन मीट्स इट एट -2, 9। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ओरिजिन से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और वो परपेंडिकुलर उस लाइन को -2, 9 पर मीट करता है, -2, 9 पर मीट करता है। तो उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। ओके, देखिए तो -2, 9 इधर कहीं होगा। तो एक लाइन है, ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो ये इस लाइन को -2, 9 पर मीट कर रहा है। ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो इस लाइन को -2, 9 पर मीट कर रहा है। तो इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। इस लाइन का इक्वेशन देखिए, तो ये तो ओरिजिन है 0, 0। तो क्या हम इस लाइन का जो परपेंडिकुलर लाइन आया इसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं ना, क्योंकि दो को पॉइंट गिवन है। तो 2 पॉइंट फॉर्म का स्लोप का फार्मूला होता है y2 - y1 बाई x2 - x1। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्लोप फाइंड करेंगे, इसका स्लोप। तो इसका स्लोप मान लेते हैं कि m1 है, इसका स्लोप m1। तो m1 आ जाएगा 9 - 0 बाई -2 - 0 मीन्स -9/2। ओके, अब ये जो लाइन है, ये लाइन, इसका स्लोप को हम लोग मान लेते हैं m2। तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का कंडीशन था ना m1 × m2 इक्वल टू -1, मतलब अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट होगा -1। तो यहाँ से m2 मिल जाएगा। दो लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इक्वल टू -1 होगा। m1 का वैल्यू -9/2 और m2 को m2 रहने देंगे इक्वल टू -1। तो m2 आ जाएगा 2/9। m2 मिल गया, मतलब इस लाइन का स्लोप मिल गया। और इस लाइन पर एक पॉइंट गिवन है -2, 9। तो इसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं ना। तो इसका इक्वेशन होगा y - y1 इक्वल टू स्लोप मीन्स 2/9 एंड x - x1 मीन्स x -2, तो x + 2। तो यहाँ से 9y - 81 इक्वल टू 2x + 4। सो 2x - 9y + 85 इक्वल टू 0। यह आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन, ये लाइन का इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टू 2x + 3y + 11 इक्वल टू 0। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो इस लाइन के पैरेलल है एंड इज सच दैट
द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सेस इज 15, और इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट्स जो होगा वो दोनों का सम 15 है। तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो वो स्ट्रेट लाइन इसके पैरेलल है। तो जब भी दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है। तो अगर हम इसका स्लोप फाइंड कर लेंगे तो यही स्लोप होगा उस लाइन का जिसका इक्वेशन फाइंड करना है, तो दोनों स्लोप इक्वल होगा। तो अब देखिए इस लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, इस लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। तो कोई भी ऐसा इक्वेशन का फॉर्मेट बताइए जिससे स्लोप आसानी से मिल सकता है। जैसे एक फॉर्म था ना y = mx + c, तो यहाँ ये किस फॉर्म का इक्वेशन था, y = mx + c, स्लोप और इंटरसेप्ट, मतलब कौन सा इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन था ना y = mx + c, ये था स्लोप, ये था y इंटरसेप्ट। अगर हम इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में ले आते हैं तो x का कोफिशिएंट जो भी होगा वो होगा स्लोप। ठीक, x का कोफिशिएंट स्लोप होता है, ये कांस्टेंट हो गया y इंटरसेप्ट। ओके, तो 2x + 3y + 11 = 0 है। यहाँ से 3y = -2x - 11 लिख सकते हैं, है ना। तो y = लिख सकते हैं -2/3 of x - 11/3। इसको अगर इस y = mx + c से कंपेयर करेंगे तो इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा। तो देखिए इस लाइन स्लोप कितना होगा, x का कोफिशिएंट ना कितना है -2/3, तो इस लाइन का स्लोप हो गया, इस लाइन का स्लोप हो गया -2/3। ठीक, अब जो लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है उसका स्लोप आ गया -2/3, और वो लाइन जिसका सम ऑफ इंटरसेप्ट्स 15 है तो वो इसके पैरेलल है। तो मतलब उस लाइन का स्लोप कितना होगा, -2/3, क्योंकि दो लाइन अगर पैरेलल होता है दोनों का स्लोप इक्वल होता है। तो उसका स्लोप आ गया -2/3 और उसका एक इंटरसेप्ट्स का लेंथ सम है 15। तो अगर किसी भी लाइन का x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट a और b होता है तो उसका इक्वेशन क्या लिखते हैं, x/a + y/b = 1। तो अगर x इंटरसेप्ट a है तो y इंटरसेप्ट कितना होगा, जब दोनों का सम 15 है, दोनों का सम 15 है तो एक होगा a, दूसरा होगा 15 - a, गुड, तो दूसरा होगा 15 - a। तो ये दोनों इंटरसेप्ट है। तो जब ये दोनों इंटरसेप्ट है तो इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, इसका इक्वेशन होगा x/a + y/b, b मतलब 15 - a = 1। तो इस लाइन का इक्वेशन जिसका इंटरसेप्ट का सम 15 था, तो एक इंटरसेप्ट a है, दूसरा इंटरसेप्ट 15 - a होगा, तभी दोनों का सम 15 आएगा। तो जब x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट मिल गया तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं x/a + y/15 - a = 1। अब इस लाइन का जो स्लोप होगा वो कितना होगा, -2/3, क्योंकि पैरेलल है। तो इसका स्लोप निकालेंगे और उसको -2/3 से इक्वेट कर देंगे तो a का वैल्यू मिल सकता है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इस लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए इसको भी इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी इससे स्लोप मिलेगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 15 - a of x + ay = a × 15 - a। तो यहाँ से ay = माइनस ऑफ 15 - ax मीन्स ये हो जाएगा a - 15 of x + a × 15 - a। तो y अगर फाइंड करना है तो a - 15/a × x प्लस a कैंसिल होगा, यहाँ होगा 15 - a, ये आ गया। अब इस लाइन को भी इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिए y = mx + c में, तो जो x का कोफिशिएंट होगा वही होगा स्लोप ना, जो x का कोफिशिएंट आ रहा है वही होगा स्लोप, क्योंकि इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद x का कोफिशिएंट ही क्या देता है, स्लोप देता है। तो यहाँ स्लोप हो जाएगा a - 15/a, जो किसका इक्वल होगा, -2/3 का, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। तो यहाँ से a - 15/a = -2/3 कर सकते हैं ना, क्योंकि दोनों का स्लोप इक्वल है, पैरेलल है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a - 45 = -2a,
तो सो 5a इक्वल टू 45, तो a इक्वल टू आ जाएगा 15, सॉरी a इक्वल टू आ जाएगा कितना 9, a इक्वल टू 9। तो a इक्वल टू 9 आ गया, तो a इक्वल टू 9 आ गया, तो a का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे। a इक्वल टू 9 आ गया, तो a का वैल्यू 9 आ गया, मतलब x इंटरसेप्ट 9 है, तो y इंटरसेप्ट कितना है 15 माइनस a मतलब 6। तो ये जो a का वैल्यू आया ये इस इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो जब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a का वैल्यू 9 रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये इक्वेशन बन जाएगा x बाई 9 प्लस y बाई 15 माइनस 9 मतलब 6 इक्वल टू 1। तो यही आ गया इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जो यहाँ फाइंड करना था। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 6x प्लस 9y इक्वल टू 54। तो मीन्स यहाँ से आ जाएगा 3 से अगर कट करेंगे तो 2x प्लस 3y इक्वल टू, और 3 से कट करेंगे तो 18। तो ये आ गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 18 इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो इस क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 3,4, जो 3,4 से पास कर रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, और इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है और 3,4 से पास कर रहा है। तो अगर परपेंडिकुलर है तो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1, दैट है परपेंडिकुलर का कंडीशन। तो इस लाइन का स्लोप अगर m1 है, तो मान लेते हैं कि ऐसा कुछ कंडीशन बनता होगा, परपेंडिकुलर है। इस लाइन का स्लोप अगर m1 है और जो फाइंड करना है उसका स्लोप अगर m2 है, तो इस लाइन का स्लोप पहले फाइंड करते हैं। तो 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 है। स्लोप फाइंड करने के लिए इस लाइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो 3y इक्वल टू टू y इक्वल टू माइनस 3x माइनस 5, सो y इक्वल टू माइनस 3/2x माइनस 5/2। तो x का जो कोफिशिएंट होगा वही होगा स्लोप। तो स्लोप m1 आ गया -3/2, और वो लाइन जिसका इक्वेशन फाइंड करना है वो इस पर परपेंडिकुलर है, जिसका स्लोप हम मान लिए m2। जब परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होगा। m1 का वैल्यू -3/2 इंटू m2 इक्वल टू -1, सो वी गेट m2 इज 2/3। तो जिस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है उसका स्लोप मिल गया 2/3, और वो स्ट्रेट लाइन 3,4 से पास कर रहा है, तो उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। तो उसका इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 मीन्स 4 इक्वल टू स्लोप मीन्स 2/3 और x माइनस 3, तो 3y माइनस 12 इक्वल टू 2x माइनस 6, सो 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जो फाइंड करना था, जो इस पर परपेंडिकुलर था। तो पहले इसका स्लोप फाइंड कर लिए m1, उसके बाद m2 फाइंड कर लिए। दो लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इक्वल टू -1 m2 मिल गया। जब स्लोप मिल गया इस लाइन का और उस पॉइंट से पास कर रहा था, इक्वेशन मिल गया। तो इस क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन अपॉन विच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज 3√2। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जिस पे ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 3√2 है, and this perpendicular makes an angle of 75 degree, and this perpendicular makes an angle of 75 degree with the पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म पर बेस्ड लग रहा है, क्योंकि ओरिजिन से परपेंडिकुलर का लेंथ दिया हुआ है और वो परपेंडिकुलर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वो दिया हुआ है। तो अगर इसका फॉर्मेट बनाते हैं तो कैसा दिखे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर
का लेंथ है 3√2 और ये परपेंडिकुलर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 75 डिग्री एंगल बना रहा है ना। तो ये इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो इस टाइप का एक फॉर्मेट था फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन में, जिसको नाम था नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में p का वैल्यू, नॉर्मल फॉर्म में p का वैल्यू 3√2 गिवन है एंड अल्फा का वैल्यू 75 डिग्री गिवन है। तो नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता था x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p ना, यही होता था। जो परपेंडिकुलर वाला लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, तो वही अल्फा एंगल यहाँ पे लिखता था। तो अल्फा दिया हो 75 डिग्री, तो लिख सकते हैं x cos 75 प्लस y sin 75 इक्वल टू p मीन्स 3√2। तो cos 75 sin 75 का वैल्यू रख देंगे, तो x इंटू √3 माइनस 1/2√2 प्लस y इंटू √3 प्लस 1/2√2 इक्वल टू 3√2। तो इसका इक्वेशन आ जाएगा √3 माइनस 1 ऑफ x प्लस √3 प्लस 1 ऑफ y इक्वल टू 12। यह आ गया इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। क्लियर? इसका इक्वेशन फाइंड करना था और परपेंडिकुलर का लेंथ गिवन था 3√2 और ये परपेंडिकुलर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा था 75 डिग्री। तो नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन से इसका इक्वेशन फाइंड आउट हो गया। तो इस क्वेश्चन में फाइंड द रेशियो इन विच परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 4,1 on the line segment joining 6,5 and 2,-1 divides the line segment। मतलब एक लाइन सेगमेंट होगा जो दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, वो दोनों पॉइंट है 6,5 एंड 2,-1 और एक पॉइंट है 4,1। तो 4,1 से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन जो परपेंडिकुलर आया है वो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है फाइंड करना है। तो ये लाइन इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है फाइंड करना है। तो जब भी रेशियो फाइंड करना होता है तो हम लोग रेशियो एज्यूम कर लेते हैं KH/1। तो हम लोग रेशियो एज्यूम कर लिए कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ये इस लाइन को इस दोनों पॉइंट से ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को KH/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। तो जब KH/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं k के टर्म में। तो क्या होगा k इंटू 2, तो 2k प्लस 6 बाई में k प्लस 1 एंड y कोऑर्डिनेट माइनस k प्लस 5 बाई में k प्लस 1। इससे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मिल गया। अब ये लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट होगा -1। तो इस लाइन का स्लोप मान लेते हैं कि m1 है, इस लाइन का स्लोप मान लेते हैं m2 है। ओके, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होगा। तो m1 कितना आएगा m1, तो m1 आ जाएगा y2 माइनस y1। तो m1 फाइंड कर सकते हैं -k प्लस 5 बाई k प्लस 1 माइनस 1 बाई x2 माइनस x1 मीन्स 2k प्लस 6 बाई k प्लस 1 माइनस 4। ये आ गया m1। और m2 मतलब 5 माइनस 1, 5 प्लस 1 6 बाई और 6 माइनस 2 मीन्स 4। ये दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू -1। ये तो यहाँ से k का वैल्यू मिल सकता है। तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू -1, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -k प्लस 5 फिर -k माइनस 1 डिवाइड में 2k प्लस 6 माइनस 4k माइनस 4। ये और दोनों का एलसीएम में k प्लस 1 था डिवाइड में, वो कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू 6/4 को लिख सकते हैं 3/2 इक्वल टू -1। अब यहाँ से -k माइनस 2k प्लस 4 डिवाइड में -2k प्लस 2 इंटू 3/2 इक्वल टू -1। यहाँ से 2 कैंसिल होकर कट जाएगा तो हो जाएगा -k प्लस 2 बाई में -k प्लस 1 इक्वल टू, जब ये इक्वल टू होगा तो -2/3 आ जाएगा। उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा
तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -3k प्लस सिक्स इक्वल टू ये जाएगा 2k -2 है ना, 2k -2। तो यहाँ से -3k तो प्लस 2k 5k इक्वल टू 8, 5k इक्वल टू 8, सो k इक्वल टू 8/5। तो k का वैल्यू आ गया 8/5 और रेशियो कितना था, k:1 था ना रेशियो, तो k का वैल्यू 8/5 आया, तो 8/5:1, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8:5। तो ये फाइंड करना था कि ये लाइन जो परपेंडिकुलर है वो इस दोनों पॉइंट से ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो रेशियो आ गया 8:5, तो 8:5 रेशियो में डिवाइड करेगा।